हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रैपिड रिवीजन क्लासेस में। अभी की क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें पहले हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स में आज की हमारी क्लास में जो रहेगा वो हम स्टडी करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और किन किन प्रकार की लेयर से मिलकर ये बनती है और क्या ये काम करती है फीमेल के रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको साल्पिंग्स या फिर मुलेरियन डक्ट या फिर ओविडक्ट या फिर यूटेराइन डक्ट या ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी नाम किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के। साल्पिंग्स बोल सकते हो, मुलेरियन डक्ट, ओविडक्ट, यूटेराइन डक्ट या फिर ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब बहुत सारे नाम हो गए फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर होता है और ये कोन शेप होती है। लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है इसका वो 1 से 2 सेंटीमीटर है और शेप कैसी होगी? कोन जैसी होगी। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के अपर पार्ट के लेटरल बोथ साइड में निकलती है। मतलब यूट्रस का जो ऊपर का हिस्सा है उसके दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है। फैलोपियन ट्यूब को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरस्टिशियल पार्ट, दूसरा इस्थमस, तीसरा एम्पुला और चौथा इन्फंडिबुलम। इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये 4 इस फैलोपियन ट्यूब के हिस्से हैं। मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर की जो लेंथ है फैलोपियन ट्यूब की, उसको इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको अपन पढ़ते हैं, उसका नाम है इंटरस्टिशियल पार्ट। इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है, इसका डायमीटर 1 mm होता है और यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। मतलब अगर पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो पहला जो पार्ट है इंटरस्टिशियल, यह वाला सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है? 1 mm है और यह पार्ट यूट्रस से जॉइंट रहता है। मतलब यूट्रस से जो पार्ट जुड़ेगा वो पार्ट कौन सा है? इंटरस्टिशियल। इसके बाद दूसरे पार्ट की अपन बात करते हैं, उसका नाम है इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब का सीधा भाग होता है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 mm होता है। मतलब जहाँ से मुड़ा हुआ नहीं होता है, वो जो सीधा हिस्सा है उसको अपन इस्थमस बोलते हैं। 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और डायमीटर कितना है? 2 mm। तीसरा पार्ट जो है उसका नाम है एम्प्यूला। यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। मतलब सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है फैलोपियन ट्यूब का? एम्प्यूला है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इसलिए ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। ओवम का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के इसी पार्ट में होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो हमें ये पता है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में किस हिस्से में होगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? एम्प्यूला। और फर्टिलाइजेशन भी ओवम का एम्प्यूला के अंदर ही होता है, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके फोर्थ हिस्से की, जिसका नाम है इन्फंडिबुलम। यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे एंड पार्ट होता है। एंड पार्ट मतलब सबसे लास्ट का। इसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर होता है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा है। मतलब ये कि वाइड होता है, चौड़ाई में इसकी सबसे ज़्यादा इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसके अंतिम पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, जिससे हम फिम्बरी बोलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर फिंगर्स जैसी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उसको अपन बोलेंगे फिम्बरी। इनमें से एक फिम्बरी बड़ी हो जाती है, जिसे ओवेरियन फिम्बरी कहा जाता है। यह ओवेरी से सेकेंडरी oocyte को ग्रहण करने का काम करती है। मतलब इन्हीं फिम्बरी में से एक फिम्बरी क्या हो जाएगी? लंबाई में ज़्यादा हो जाएगी और जिसको अपन क्या बोलेंगे? ओवेरियन फिम्बरी। और ये क्या काम क्या करेगी कि oocyte को ले लेगी ओवेरी से, oocyte को ग्रहण करने का काम करेगी। इन फिम्बरी के मिडल में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओस्टियम बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम भी बताया है पूरा। ये लास्ट वाला हिस्सा ये फिम्बरी हो गया। फिर ये यहाँ से आपकी फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हुई है, ये ऐसे पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ये जो यूट्रस से जो हिस्सा जुड़ रहा है इसको अपने बोलते हैं इंटरस्टिशियल। फिर इसके बाद ये इस्थमस आ गया जो कि मुड़ा हुआ नहीं था। फिर ये एम्पुला आ गया, सबसे बड़ा हिस्सा, और लास्ट का हो गया इन्फंडिबुलम। तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब का एक डायग्राम हो गया। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है फैलोपियन ट्यूब की वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो तीनों को अपन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले आप देखिए आउटर लेयर। आउटर लेयर के अंदर क्या है? यह फैलोपियन ट्यूब की
आउटर लेयर होती है जो कि पेरिटोनियम की बनी होती है। सबसे बाहर वाले लेयर को अपन ने क्या बोल दिया, आउटर लेयर, बनी किसकी है, पेरिटोनियम की। दूसरी है मिडल लेयर, ये बीच की लेयर होती है जो कि मस्कुलर लेयर होती है। तीसरी है इनर लेयर, यह सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, यानी कि इसमें सीलिया, ओवम तथा स्पर्म के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। मतलब ये जो सीलिया है ये ओवम और स्पर्म को मूवमेंट कराने में काम करता है। तो यानी कि इनर लेयर जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी है, और ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये आपके ओवम और स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इसके बाद ये तीनों लेयर होगी। तीनों लेयर के बाद अब अपन डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की काम क्या है। तो पहला काम आप देखिए, फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन ओवम को यूट्रस तक पहुंचाना है। जो ओवम उस फैलोपियन ट्यूब में है उसको वो यूट्रस तक पहुंचाने का मार्ग देती है, रास्ता देती है। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा देखिए, फैलोपियन ट्यूब ओवम एंड स्पर्म के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। मतलब कि जो ओवम है और जो स्पर्म है उन दोनों को गतिशील बनाए रखने में फैलोपियन ट्यूब काम करती है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एम्पुला पार्ट में होती है। कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला में। तो ओवम और स्पर्म को मूवमेंट देती है, फर्टिलाइजेशन करवाती है, और ओवम को आपका यूट्रस तक जाने का रास्ता भी देती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट काम है किसके, फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है दोस्तों, अब एक शॉर्ट नीचे और बता रखा है मैंने कि इसको याद करने के हिसाब से कि फैलोपियन ट्यूब है 10 सेंटीमीटर की। पहला इंटरस्टिशियल पार्ट है, लेंथ 1.25, डायमीटर 1 mm। दूसरा इस्थमस पार्ट है, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 mm। तीसरा एम्पुला, लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। और चौथा पार्ट जो है इन्फंडिबुलम, जिससे कि फिम्बरी निकलती है, लेंथ उसकी 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है आपका फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें अपने को याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, कि फैलोपियन ट्यूब की जो लेयर्स है वो कौन कौन सी है, डायग्राम क्या है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इसके जो पार्ट्स है, चारों के चारों पार्ट, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, ये भी अपने को याद रखने। इसके फंक्शन याद रखने, फैलोपियन ट्यूब को किस किस नाम से जाना जाता है ये अपने को याद रखना है। तो ये आज की क्लास में अपन ने फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कंटिन्यू क्लासेज में अपन बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार की हिंदी में क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपको नोट्स की PDF भी मिल रही है और उसका आपको रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सभी को बताएं, लाइक ज़रूर करें, और जिनके पास अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ चैनल, वो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली क्लासेस जो अपनी मिलेगी आपको वो अलग अलग सब्जेक्ट की नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।